चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके आने वाली परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन क्लास आज की है होने वाली है दोस्तों। तो सभी दोस्तों को नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 37 टॉप मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज का रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे कराने वाला हूँ। टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सीधा आपका प्रश्न और आंसर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने या हेनरी बैकोरेल ने? आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी बैकोरेल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकोरेल ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? रॉन्टजन ने, रॉबर्ट हुक ने, जोसेफ लिस्टर ने या जोसेफ प्रिस्टले ने? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब बात आ जाती है एंटीसेप्टिक सर्जरी की तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो जोसेफ लिस्टर होगा। क्या होगा? जोसेफ लिस्टर होगा दोस्तों। बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, जो कि आपके जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट रिपीटेड ये टेस्ट पेपर होने वाले हैं। चलिए पहला टेस्ट पेपर है यहाँ पे और इसी तरीके से आप यदि हमको सपोर्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यू आते हैं तो मैं आपके लिए लगभग 30 प्लस टेस्ट पेपर आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके लिए लाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों व्यूज तभी आते हैं जब आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए थर्ड प्रश्न आपके सामने है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना? तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। आपने तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, आपका रिवीजन का समय है। घबराएं नहीं यदि आपसे गलती हो रही है, बस आप यहाँ पे देखते रहिएगा राइट आंसर क्या है दोस्तों। गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर चेक करते रहिएगा कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सॉरी फॉर दैट दोस्तों, ऑप्शन यहाँ में शो नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इतना तो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है दोस्तों, ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ये। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन? बताइए, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न, बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हर कोई बता देगा आइंस्टीन। इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड आइंस्टीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने या रदरफोर्ड ने? बताइए सापेक्षता का सिद्धांत बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आइंस्टीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए घबराए नहीं, एक एक प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बने रहे वीडियो में दोस्तों, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है यदि आप हमारे उस पर खरे उतरते हैं तो मैं भी आपके बातों पे खरा उतरूंगा। ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगा दोस्तों। बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि इस वीडियो पर दोस्तों मैं एक बहुत ही छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि इस वीडियो पे दोस्तों 500 व्यूज, ओनली 500 व्यूज आ गए ना, ठीक है, 500 व्यूज आ गए ना, तो आपको यहाँ पे आपके एग्जाम तक, जब तक आपके एग्जाम चलते हैं ग्रुप डी के, तब तक मैं टेस्ट पेपर 3 मतलब 30 प्लस टेस्ट पेपर आपके लिए कराऊंगा और जहां से आपको वीडियो में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो आपके चैनल पर डालता रहता हूं ग्रुप डी के लिए, आप उनको देखिए दोस्तों। 29 सेकंड में मैं कह रहा हूं इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आप एक बार देखिएगा प्लीज चैनल पे जाके। और ठीक है, और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं आपको सीडीपी की क्लासेस करा रहा हूं दोस्तों। चलिए, मुझे इतनी जानकारी आपको देनी थी, आपसे वादा भी किया है,
500 व्यूज अगर ये वीडियो क्रॉस कर लेती है दोस्तों, तो आपको यहाँ इसके अगले पार्ट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है। बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या दिल्ली? बताइए कहाँ स्थित है इसरो। ठीक है, तो आप याद रखना है बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1933, 1930, 1830 या 1998? बताइए कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार की बात आई तो 1930 में ये मिला था। ठीक है, याद रखेंगे 1930 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, डाल्टन या चैडविक? बताइए परमाणु के नाभिक की खोज की यदि हम बात करें तो वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाभिक की खोज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, बिना वक्त गवाए बिना फालतू की बात के दोस्तों सीधे प्रश्नों को देखेंगे, टू द पॉइंट यहाँ पे चीजों को देखेंगे, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। मात्र 37 प्रश्न है दोस्तों आज के टेस्ट पेपर में। चलिए 9 प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या रदरफोर्ड सीमा? तो क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 है। क्या है प्रश्न नंबर 10 कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने, वेंकट रमन ने, हरगोविंद खुराना ने या मेघनाथ साहा ने? बताइए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बताइएगा जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने की थी कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? देखिए पुस्तक है ये, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है किसकी अनुपम कीर्ति है? बिरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या मेघनाथ साहा? बताइए। तो जब बात आती है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस तो ये किसकी अनुपम कीर्ति है? तो ये है आपकी मेघनाथ साहा की। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेघनाथ साहा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिएगा। जो मैंने आपसे बोला है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर 500 व्यूज मेरे आ जाते हैं दोस्तों, आपकी कृपा से आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें तो मैं आपके लिए दोस्तों ये जो टेस्ट पेपर मैं आपके लिए ला रहा हूं पहला है, और इसी तरीके से मैं 30 टेस्ट पेपर आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। यदि आप मेरा साथ देते हैं तो मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ दोस्तों 30 टेस्ट पेपर आपके एग्जाम तक लाऊंगा, जब तक आपके एग्जाम होते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन सभी भाई बहनों तक, दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या जोसेफ प्रिस्टले? बताइए चेचक के टीके की यदि हम बात करते हैं जब, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों बार बार घूमते हैं ग्रुप डी की एग्जाम में। ठीक है, रेलवे की परीक्षाओं में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में ही देखने को मिलेंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, ठीक है, वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, मतलब पृथ्वी ऐसे भी घूमती है, और जैसे ये सन है तो पृथ्वी ऐसे अपनी अक्ष पर तो घूमती ही है और वो सन की भी परिक्रमा करती है। ठीक है, ये किसने बताया था? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो? बताइए किसने बताया था ये बात? तो ये बात कही थी आपके आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने कही थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 14 है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों। क्या ट्रिक है? इट पर नच, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रिक है। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन तो टॉमसन ने की, पैसे प्रोटॉन तो रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जो है दोस्तों चैडविक ने की थी। इस तरीके से जैसे न्यूट्रॉन और जैसे चैडविक, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ईट पर नच। चलिए ये ट्रिक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन बता दीजिए। जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कोपरनिकस या रदरफोर्ड? बताइए क्या होगा राइट आंसर 15 का। तो जब परमाणु के सिद्धांत की बात आती है तो भूलना मत जॉन डाल्टन, ठीक है। इस नाम को याद रखना अपनी बुद्धि में, कहीं भी इस कोने में बुद्धि के याद रख लेना दोस्तों, जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए अगला प्रश्न है, 16 प्रश्न है, 16वां प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, किन की रचना है? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक? बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ये आपको बताना है, बार बार पूछी जाती है, तो याद रखना चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन को याद रखना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साइंस डे ही आपसे पूछ लिया है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 28 जनवरी? बताइएगा। ये प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है न जाने कितनी परीक्षाओं में। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, या हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बैकुरल? बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? तो याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे, जोसेफ ऑस्पेदिन और एडवर्ड जेनर या आपका लैंडस्टीन? बताइएगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। रिवीजन कर रहे हैं आप दोस्तों, जरा सोचिएगा, कमेंट करते रहिएगा आंसर। रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो आपका आंसर दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरे कितने सही हैं। और लास्ट में आपको बताना है दोस्तों कि आपके कितने सही हुए, ये कमेंट आपको करके जरूर बताना है। 37 में से आप कितने सही कर पाए, ठीक है, ये कमेंट करके आप जरूर जाइएगा। और आगे की वीडियो के लिए दोस्तों नेक्स्ट लिखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट पार्ट लिखना नहीं भूलिएगा। आगे की वीडियो के लिए मैं समझ जाऊंगा आपने मेरी ये वीडियो देखी है लास्ट तक, और मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा दोस्तों, यदि यहां तक आप आते हैं। चलिए रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे, जोसेफ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, रक्त परिवहन की जब बात आती है तो विलियम हॉर्वे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रॉन्टजन, आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना? बताइए एक्सरे की जब हम बात आती है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो रॉन्टजन, ठीक है, डब्ल्यू सी पूरा नाम क्या है? डब्ल्यू सी रॉन्टजन, ठीक है, इसका इनका नाम है, एक्सरे की खोज इन्होंने की थी, ठीक है, रोन्टजन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, हेनरी बैकुरल? बताइए जब बात आती है जड़त्व के नियम की, जिसको गति का प्रथम नियम भी बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये किसने कही है बात? गैलीलियो ने। गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया है? गैलीलियो ने, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पहला तो ए होगा, ठीक है, पहला क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 22 कि गति के नियम किसने दिए? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा। न्यूटन्स लॉ सब जानते हैं, न्यूटन ने दिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है दोस्तों? इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है और बहुत ही अच्छी वो मूवी थी। ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, बिरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या मेघनाथ साहा, बताइए। मूवी का नाम देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मूवी का नाम क्या था? रोबोट 2.0। क्या नाम था? रोबोट 2.0। ठीक है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी थी। उसमें जो अक्षय कुमार ने विलेन का किरदार निभाया था, तो उसका किसका किरदार निभाया था? डॉक्टर सलीम अली का किरदार वहां पे उन्होंने निभाया था। तो भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन या हरगोविंद खुराना, बताइए। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी मंडल या गैलीलियो, बताना है आपको। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, ये आपसे पूछा है, तो भूलना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे, सीवी रमन, जॉन डॉल्टन या ग्रेगरी मंडल, बताइए किसने की थी लाइसोसोम की खोज? तो याद रखना विलियम हॉर्वे ने की थी। ठीक है। चलिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक सेकंड दोस्तों हमारे लिए आपका कीमती है। और आपका एक एक सेकंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो इसलिए वीडियो को देखें। आप चाहें तो गति बढ़ा लें वीडियो की सेटिंग में जाके, बस लास्ट तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को जरूर देखें। चलिए अगला क्या है? 27। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, डी ब्राउन या मेंडल, बताइए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने, याद रखेंगे। ठीक है, डार्विन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं, इनको कर लेते हैं। 28 है, लाइकेन की खोज किसने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या तुलात्सने, बताइए। लाइकेन की खोज की बात आती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तुलात्सने ने की थी। किसने? तुलात्सने ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या जोनास सॉक ने, बताइए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो लगाया था वो ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ठीक है, किसने? ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। चलिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। देखिए बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न एग्जाम में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपसे पूछा है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट ब्राउन ने, बताइए। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वॉल्टिंग एंड बेस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने, बताइए। इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये बैटिंग और वेटिंग और बेस्ट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वॉटिंग नहीं, ये बैटिंग और बेस्ट है। क्या है? बैटिंग और बेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन की खोज ये बैटिंग शब्द है। क्या है? बैटिंग शब्द है, बैटिंग। और आपका बेस्ट ने की थी। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज, देखिए फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, तो इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। ये हम कर चुके हैं। चलिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पॉस्चर, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन, बताइए। रेबीज के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज की यदि हम बात करें तो वो किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, भूलना नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन,
का नियम किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक ने? बताइए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम का जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले? बताइए, ऑक्सीजन की खोज की जब बात आती है तो सीले और प्रिस्टले राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ इस वीडियो के, कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? एडिशन, न्यूटन, फैराडे या गैलीलियो? बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। तो दोस्तों कैसे लगे ये 37 प्रश्न आपको हमारे? दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारा वादा है आपसे, यदि आप 500 व्यूज यहाँ पर इस वीडियो पर लाते हैं 1 से 2 दिन में, यहाँ पे यदि हमारे व्यूज आ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको 30 पार्ट तक आपको देखने को मिलेंगे इसके, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों। यदि आपका सपोर्ट रहा, 500 व्यूज इस पर आपके आए, तो बिल्कुल मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, सपोर्ट करिएगा।